आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे कृपया ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी में करीब 17 साल के एक लड़के की मौत भी हो गई थी और उसकी मौत होने की वजह थी सिर्फ एक खौफ। और आज हम बात करने जा रहे हैं कोलकाता के अजंता टनल के बारे में। वही टनल जो गोरखपुर के रोड को एक दूसरे रोड के साथ कनेक्ट करती है। लेकिन आज की कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि आज की ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाली है, क्योंकि जो भी आप इसकी एंडिंग एक्सपेक्ट करोगे वह उससे कई गुना ज्यादा डिफरेंट, डिस्टर्बिंग और खौफनाक होने वाली है। ये कहानी है ऐसे शे दोस्तों की जिनका कसूर था कि वह सिर्फ रात की खौफनाक रातों में कोलकाता के रोड पर अपनी गाड़ी लेकर घूमने निकल गए थे। लेकिन उनके साथ उस रात कुछ ऐसा होता है कि पूरी लाइफ के लिए नाइटमेयर बनकर रह गया। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था इन दोस्तों के साथ। ये बात है 15 जनवरी 2022 की। कोलकाता के कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में 5-6 दोस्त कैजुअली बातें कर रहे थे, पार्क में बैठे हुए थे। लेकिन तभी उनका एक दोस्त जिसका नाम हमदान था, वह अपनी नई गाड़ी इनोवा क्रिस्टा लेकर आता है, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और गाड़ी को देखने लगे और नए नए फीचर्स की बातें भी करने लगे। और तभी उनमें से उनका एक दोस्त जिसकी उम्र करीब 17 साल थी और नाम था कार्तिक, वह बोला, नई गाड़ी लेकर आए हो, चलो कहीं घूमने चलते हैं, एंजॉय करेंगे और हमें नई गाड़ी की पार्टी भी दे देना। और आगे से हमदान को भी नई गाड़ी का चाह था और वह उन्हें हाँ कर देता है। फिर सभी दोस्त अपने घर पे कॉल कर देते हैं कि आज लेट घर को आएंगे और तुरंत उनका प्लान बन जाता है। फिर सभी हमदान की नई गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं पार्क स्ट्रीट की ओर। रात के करीब 12:30 बजे वह पार्क स्ट्रीट पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने फुल एंजॉय किया, रेस्टोरेंट से खाना खाया, हैंग आउट किया, फुल मस्ती की। और जब लौटने का समय आया तो घड़ी पर 3 बज चुके थे, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए थे और वे हमदान को बोलने लगे, जितनी तेज तुम गाड़ी भगा सकते हो जल्दी से भगाओ, हमने घर वापस जाना है। और घर वालों को भी इतनी देर लौटने का टाइम नहीं बोला था। जिसके बाद हमदान भी गाड़ी की स्पीड तेज करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी। सर्दियों का मौसम था और बाहर बहुत ही ज्यादा फॉग थी, लेकिन ऊपर से नई गाड़ी की हेडलाइट जग बुझ रही थी और बार बार ब्लिंक करने लगी, जिसकी वजह से वह अपनी गाड़ी को तेज स्पीड पर नहीं भगा सकता था। गाड़ी चलाते चलाते हमदान भी सोच में पड़ गया कि नई गाड़ी है और इसकी हेडलाइट को क्या हो रहा है। ये तो बहुत ही अजीब है कि ये तो ऐसे ब्लिंक कर ही नहीं सकती। ऐसी ऐसी बातें करते वह धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, लेकिन बाकी के दोस्त फुल मस्ती गाना लगाकर मौज कर रहे थे और वह बार बार हमदान को बोल रहे थे, कार की स्पीड और तेज कर, जल्दी हमने घर जाना है। लेकिन आगे से हमदान ही जानता था कि उसकी हेडलाइट कभी भी बंद हो सकती है, जिसके कारण अगर तेज स्पीड हुई तो उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है। उसके बाद हमदान को एक टनल का रास्ता याद आता है और फिर वह अपने सभी दोस्तों से पूछता है, क्या हम दोस्तों इस अजंता टनल के बीच से हो जाएं? वह जल्दी से हमें गोरखपुर के रोड से दूसरे रोड पर कनेक्ट कर देगा और हम जल्दी से अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। और आगे से उसके दोस्त भी बोलते हैं कि जिस रास्ते में भी आपको शॉर्टकट मिलता है वही रास्ता ले लो, बस हमें जल्दी से जल्दी घर पहुंचा दो, अंधेरा भी काफी हो चुका है और अपनी नींद भी पूरी करनी है। जिसके बाद हमदान भी अपनी गाड़ी टनल की ओर ले लेता है और वही डिसीजन उनकी लाइफ का बन गया सबसे खतरनाक डिसीजन, जिसके बारे में वह आज भी सोचते हैं तो उनके गूज बम्स आ जाते हैं। जब गाड़ी टनल के पास पहुंची तो गाड़ी की सारी लाइट्स एकदम से ऑन ऑफ होने लगी। आसपास गहरा फॉग और टोटल सन्नाटा था और कोई भी व्हीकल दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन किसी ने भी ज्यादा नोटिस नहीं किया, सभी अपनी मस्ती में थे और हमदान भी गाड़ी को पूरे ध्यान से चला रहा था। लेकिन उन्हें क्या ही पता था कि आगे आने वाले 5 मिनट में अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ को फेस करने वाले हैं।
और जैसे ही उनकी गाड़ी टनल के बीच जाती है और आगे से हमदान भी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति आवर पर कर देता है और टनल के बीच में कार जाते ही एकदम से कोई चीज अपने हाथों से कार के शीशों पर हमला करने लगी। उस अजीब सी चीज ने अपने हाथों को गाड़ी की चारों तरफ पटकना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सभी लड़के शॉक हो गए थे कि 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पर ऐसी कौन सी चीज है जो उनकी गाड़ी का पीछा कर रही है और गाड़ी के ऊपर जोर जोर से हाथ पटक रही है। कुछ चलाने लगे, लेकिन तभी हमदान जोर से बोला, जो भी हो जाए शीशा मत खोलना, बस थोड़ी देर की बात है, नहीं तो हम बहुत बड़े खतरे में फंस सकते हैं। और चुपचाप अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। शीशों पर क्लियरली हाथों के निशान दिखाई दे रहे थे, जो किसी इंसान के ही लग रहे थे। और सभी को इतना तो समझ आने लग गया था कि उनके साथ कुछ तो सुपरनैचुरल हो रहा था और वह डर भी रहे थे। लेकिन उनमें से जो कार्तिक था वह बिल्कुल नहीं डरता और वह बहादुर होने का दिखावा करता है। वह बोला, चिल करो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। टनल में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहा है और हमें डराने की कोशिश करता है, लेकिन हम ऐसी चीजों से डरते नहीं हैं। ऐसा भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते, जस्ट चिल और मजे से गाने सुनो। लेकिन बाकी दोस्तों के होश उड़े पड़े थे, वह कार्तिक की बातों पर विश्वास नहीं करते। और कुछ ही देर में हमदान गाड़ी को टनल से बाहर निकाल देता है और सभी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। उन्होंने गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर लगाई, सभी बाहर उतरे, पानी पिया और पेट्रोल डलवाया। सभी ने गाड़ी के आसपास देखा कि बहुत सारे हाथों के निशान थे, वो भी 10 अलग अलग लोगों के। ऐसा देखकर सभी सोच में पड़ गए कि ये तो इम्पॉसिबल है और सभी पूरी तरह अब डरने लगे थे। लेकिन दूसरी तरफ कार्तिक अभी भी अपनी ही बातें कर रहा था और बार बार बोल रहा था, ये तो इंसानों के हाथ हैं, कपड़ा लेकर आओ, जल्दी से साफ कर देते हैं। हमदान ने गाड़ी से कपड़े निकाले और सभी गाड़ी को साफ करने लगे, लेकिन वह निशान उतरने के नाम ही नहीं ले रहे थे। और कार्तिक को पंप के पास एक सर्विस स्टेशन मिलता है और हमदान जल्दी से गाड़ी वहां लगा देता है और वहां खड़े वर्कर्स को बोलता है, भैया जल्दी से इस गाड़ी के निशान हटा दो, थोड़ी सी वॉश कर दो, हम अभी आते हैं और जल्दी घर लौटना है। और आगे से वो भी हाँ कर देते हैं और फिर वह सभी दोस्त पास ही के ढाबे में जाकर चाय पीने लगे और उस रात की बात करने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कार्तिक बार बार मजाक उड़ा रहा था और अपने दोस्तों को डरा रहा था। फिर उन सभी ने चाय पी और धीरे धीरे अपनी कार की ओर बढ़ने लगे। वह सर्विस स्टेशन पर पहुंचे और हमदान ने देखा कि वह निशान अभी तक नहीं मिटे थे। और जब वर्कर से बात की कि क्या आपने कार को वॉश नहीं किया, वह बोले, सर हमने बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वह निशान मिटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और जब हमने ध्यान से चेक किया तो पता चला कि ये निशान अंदर से पड़े हैं, कि कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी के अंदर से जोर जोर से विंडो को पटक रहा था और जो निशान थे वो अंदर की तरफ से हैं, बाहर की तरफ बिल्कुल साफ है। ऐसा सुनते ही कार्तिक के होश उड़ गए कि कोई तो ऐसी चीज थी जो टनल में उनकी गाड़ी के बीच बैठकर सफर कर रही थी और वह बार बार उसका मजाक उड़ा रहा था। इतनी बात सुनते ही कार्तिक को हार्ट अटैक आ गया और सभी दोस्त पहले से ही डरे हुए थे और कार्तिक को ऐसी हालत में देखकर उनके भी होश उड़ गए और वह जल्दी से कार्तिक को पास ही के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। लेकिन उस रात कार्तिक की जान बच जाती है। सभी के पेरेंट्स आते हैं और सारी बात उनको बता दी और बाद में उन दोस्तों को पता चला कि उस टनल में कई सारे ऐसे जिन्नात रहते हैं जो किसी को भी अपने एरिया में आने नहीं देते और अगर कोई भी व्यक्ति उनकी एरिया में आ जाता है
वह सदा के लिए अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन उस रात उन दोस्तों की किस्मत अच्छी थी कि उनकी गाड़ी सही सलामत टनल से बाहर आ गई है। लेकिन कुछ दिन ही बीतते हैं, कार्तिक की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगी। ना ही किसी की बातें सुनता, ना ही कुछ खाता, सिर्फ उस रात के बारे में ही सोचता है। ऐसी कौन सी चीज थी जो हमारे साथ सफर कर रही थी? अगर वह टनल में हमारी कार के बीच बैठ सकती है तो हमारे आसपास भी कमरे में घूम सकती है। ऐसी ऐसी बातें और विचार सोचकर वह पूरी तरह पागल हो गया और उसका बुखार भी उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दो दिन बीते और कार्तिक की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। और आपको अपना भाई मानकर और इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि कभी भी रात के सुनसान रास्तों पर घूमना अवॉइड कर दो, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा कुछ कभी भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी जान भी खतरे में जा सकती है। और कभी भी हमें सुपर नेचुरल चीजों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वह आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई भी उनके बारे में बुरा भला बोलता है, मैंने तो यही पाया है, आज नहीं तो कल उस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाता है कि वह पूरी जिंदगी भर नहीं बोल सकते, जैसे इन दोस्तों के साथ हुआ था। और उनका एक दोस्त कार्तिक इस दुनिया से चला भी गया, जिसका दुख उस 5 दोस्तों को आज भी नहीं भूलता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।